हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जेपी टेट जून 2021 मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रेम की आय जय की आय से 25% अधिक हो तो जय की आय प्रेम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको हम सोल्व करते हैं। किस तरह से करेंगे, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रेम की आय जय की आय से 25% अधिक है। कितने प्रतिशत है? 25%। 25% को कैसे लिखेंगे? 25/100। फिर क्या बोला है, कितने अधिक है? 25 अधिक है। 25 अधिक है तो हमें फिर क्या बोला है, जय की आय प्रेम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 लगाएंगे। फिर कैसे सोल्व करेंगे? 25/125 गुणा 100। फिर क्या काटेंगे? 25 कम 25, 25 पंजे 125, 25 5 कम 5 और 20 पंजे कितना होता है? 100। तो कितना आया? 20%। ये क्या है? कम। ये क्या है? आंसर किससे कम है? जय की आय प्रेम की आय से कितना? 20% कम है। यही हमारा आंसर है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी करेंगे। हमारा सेकंड तरीका क्या है? सेकंड है ट्रिक से करेंगे, जो प्रतिशत है ना, प्रतिशत के बेस पे करेंगे हम। जैसे कि 25%। 25% को क्या लिखिए? 1/4। 1/4 लिख सकते हैं। तो हमें क्या बोला है, जो प्रेम की आय जय की आय से, यहाँ लिखते हैं हम प्रेम, यहाँ प्रेम लिखते हैं और यहाँ पे जय लिखते हैं। यह क्या बोला है ना, प्रेम की आय जय की आय से कितना? 25% अधिक है। हमें पता नहीं है कि नहीं, हमें बताया गया है कि जय की आय से कितना है, जो इसकी प्रेम की आय है उसकी जय की आय से 25% अधिक है। तो मान लो कि हम मानते हैं इसको कि जो 4 है, 4 रुपए की है जय की आय है। अगर मान लो कि हम मानते हैं कि जो 4 रुपए है ना, 4 रुपए जय की आय है, तो 4 रुपए का 25% कितना होगा? 1 रुपए। ये क्या? 4 रुपए पर 1 रुपए। 4 रुपए से 1 रुपए ज्यादा है किसकी? इसकी प्रेम की आय। अगर हम बोले कि 4 रुपए का 25% कितना होगा? 1 होगा। तो मतलब 4 रुपए जय की आय है तो 1 रुपए ज्यादा होगी। 4 रुपए से 1 रुपए ज्यादा किसकी होगी? प्रेम की होगी। 4 रुपए तो 5 रुपए। 5 रुपए क्या होगी? प्रेम की आय होगी। और जय की कितनी है? 4 रुपए। और प्रेम की कितनी होगी? 5 रुपए। 1 रुपए। 4 रुपए का 25% कितना होगा? 1 होगा। तो 4 रुपए अगर मान लो कि जय की आय है, जय से कितना? 25%। 1 4 जमा 1 कितना होगा? 5। और फिर आगे क्या बोला है, जय की आय प्रेम की आय से कितने प्रतिशत कम है। जो जय की आय है ना, ये तो इससे कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? 1। ये तो रुपए में निकला। मान लो कि 4 रुपए जय की आय है और 5 रुपए प्रेम की है, तो इसका डिफरेंस कितना कितना मान लो कि कितने कम है? जो जय की आय है प्रेम की आय से कितना रुपए कम है? 1 रुपए कम है। 1 रुपए कम है ना, तो हम प्रतिशत में बदलेंगे। जब हम प्रतिशत में बदलेंगे इसको तो कितने हैं? 1 रुपए कम है ना। 1 रुपए किससे? यह बोला कि जय की आय, जय की आय निकालेंगे हम, जो किससे? प्रेम की आय से। प्रेम की आय कितनी है? 5 रुपए। 5 रुपए प्रतिशत में बदलेगा तो क्या आएगा? 100। तो 5 कम 5, 20 पंजे 100। तो ये कितना आया? 20%। आ गई ना कम आंसर। तो यहाँ क्या है? सेम टू सेम। तो हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी करेंगे। अगर इस मेथड से पता नहीं होगा तो ये मेथड क्या है? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 8.014 प्लस 7.7 प्लस 14.05 को ज्ञात करने के लिए कहा है कि हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। 16 करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या है, जो 8.014 लिखेंगे, 8.014। उसके बाद क्या है? 7.7 यहाँ पे लिखेंगे। 7 पॉइंट लगाएंगे, जो पॉइंट के बाद 7 लिखेंगे। और इसके बाद क्या है? 14 पॉइंट यहाँ लिखेंगे। 14 पॉइंट कितना है? 05 ये लिख दिया। अब क्या करेगा? इसको प्लस करेंगे। प्लस तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। 0 लगा दी, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं और यहाँ पर भी क्या 0 लगा सकते हैं, क्योंकि जो सोल्व करने में क्या
आसानी होगी। जो 4 है 4 का प्लस करेंगे, 4 का 4 ये है, और 1 या 0 है या 5 है, 1 + 5 6 आएगा। और यहाँ क्या है 0 7 0, 0 + 7 7, 7 + 0 7, 7 आएगा। फिर पॉइंट का पॉइंट लगाएंगे और 8 + 7 कितना हुआ 15, 15 + 4 19, 19 का क्या है 9 आ गया। और यहाँ क्या है 1 1 + 1 2, ये क्या हमारा आंसर। इस तरह से सोल्व करेंगे, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ क्या था 8.014, यहाँ पे भी हमने लिखा देख 7.7, क्योंकि पॉइंट के साथ लगाया है। इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5/6 जमा 6/5 का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे, सोल्व करते हैं। यह क्या लिखा है 5/6 + 6/5 लिखा है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करें, जो नीचे वाली संख्या है ना हर वाली, उनका क्या एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, एलसीएम 30 आएगा। तो हम यहाँ क्या लिखे 30। अब क्या करेंगे, जो ये 30 है ना, 30 को हम 6 से भाग देंगे। कितना है 5 से जाएगा, 6 पंजे, जो 5 से जाएगा 5 यहाँ लिखिए, गुणा ये क्या है 5 ये लिखिए। यहाँ किस चीज का चिन्ह है, प्लस का ना, प्लस। फिर उसके बाद ये 5 है, 5 से इसको भाग देगा 30 को, 6 5 के 30, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 6। तो आगे क्या है गुणा, यहाँ पे 6 का 6 ही आएगा। तो अब इसको हम 5 पंजे 25 जमा कितना है 6 × 6 36/30 लिखिए। और यहाँ पे लिखते हैं 25 जमा 36, 6 5 11 और 3 और 2 5, 5 जमा 1 6, 6/30। ये क्या हमारा आंसर 61/30 हमारा आंसर है। इस तरह से सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके जो 6 और 5 का एलसीएम लेंगे और फिर क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी संपत्ति के 7/8 व 3/8 भाग में अंतर 112 है तो कुल संपत्ति कितनी होगी। तो यहाँ पे बताई हमें, जो किसी संपत्ति मतलब कोई संपत्ति है, सोल्व कैसे करें। यहाँ क्या बोला है किसी संपत्ति के, मान लो कि हमें कोई संपत्ति नहीं दी है यहाँ पे, तो हम मानते हैं एक्स संपत्ति के मतलब गुणा। तो 7/8 व 3/8 भाग में अंतर बोला है ना, माइनस लगाएंगे यहाँ, माइनस कितने 3/8 भाग में। जो अंतर दिया है ना आगे कितना दिया इन दोनों का, जो इन दोनों का अंतर कितना दिया 112 दिया है। तो अब हम इसे सोल्व करते हैं। जो 7 है एक्स की गुणा 7 से करेंगे, 7x। सबसे पहले हम क्या करें, जो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया कितना आया 8। अब क्या करेंगे, जो ये 8 7 है ना, 7 के हम इससे क्या मल्टीप्लाई 7x आएगा और माइनस का चिन्ह है माइनस, और 3x आएगा 3x आगे ना, किसके बराबर है 112 के बराबर है। अब क्या करेंगे, जो 7x और जो 3x है उसको माइनस करेंगे, कितने 4x/8 किसके बराबर 112 के बराबर है। तो अब हम काटेंगे 4 × 4 4 दूनी 8। तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, गुणा करेंगे और x बराबर 112 × 2 कितना है, x इज इक्वल टू कितना है 2 दूनी 4 2 × 2 2 × 2 224। ये क्या है कुल संपत्ति कितनी आई, जो हमारी कुल संपत्ति कितनी मानी थी हमने x मानी थी, तो हमारे क्या है कुल संपत्ति 224 रुपए। ये क्या है आंसर, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 5/3 भाग है और यदि आयत का परिमाप 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, 16। हमें क्या बोला है, एक आयत बोला है, यहाँ पे हम एक आयत बनाते हैं। अगर मान लो कि ये क्या है, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है, ठीक है, एक आयत है
ये क्या है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई। हमें क्या बोला है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/3 भाग है। अगर मान लो कि क्या है ये जो चौड़ाई है ना एक्स है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई मानते हैं। जो ये है ये क्या है एक्स है, और जो लंबाई बोला है जो उसकी चौड़ाई एक्स है ना, एक्स की 5/3, यानी क्या लिख सकते हैं 5/3 एक्स लिख सकते हैं, 5x/3 लिख सकते हैं। तो ये क्या है 5x/3 ये लंबाई निकली। तो अब हम क्या जो यदि आयत का परिमाप कितना दिया है 80 मीटर दिया है, हमें आयत का परिमाप दे दिया है। तो यह क्या है अगर जो आयत का परिमाप है वो क्या है परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, ये होता है ना। तो हमें परिमाप कितना दिया है 80 मीटर। तो हम क्या करेंगे इसको 2 लिखेंगे और लंबाई क्या है 5x/3 है और जमा और चौड़ाई कितनी है x है, इसको हम 2 से काटेंगे, यह कितना आएगा 40। कितना बचा 5x/3 जमा x, ये है ना, इसको हम बटा 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि 40 जो ये 3 और 1 है ना इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर 3 का भाग इसको देगा तो क्या होगा 3 1 3 1 आएगा। 1 गुणा अगर 5 से करेगा 5x से करेगा तो 5x आएगा, 5x जमा अगर 1 का भाग 3 को देगा तो कितना आएगा 3 आएगा ना, 3 गुणा x 3x। अब क्या करेंगे 40 5 जमा 3 कितना होगा 8x/3। अब जो आमने सामने के ना 40 बराबर 8x, तो इसको हम क्या कर सकते हैं आमने सामने की काट सकते हैं। 8 से हम 40 को काट सकते हैं, कितने 5 चौके 8 पंजे 40, तो 5x/3 ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे जो ये है ना x, जो ये x बराबर 3 गुणा 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हुआ गुणा हो गई। तो x बराबर कितना आ गया 15 आ गया, x बराबर कितना आ गया 15। जो ये x क्या है जो हमारी ये क्या है 15 आ गया 15। तो यहाँ क्या आएगा जो ये है ना इसको हम यहाँ लिखेंगे जो 5x कितना है 15, 5 गुणा 15/3, 3 से काटेंगे 5 5 15, तो कितना आया 5 गुणा 5 है 25। जो लंबाई कितनी है जो हमारी लेंथ कितनी आई 25 आ गई, और चौड़ाई कितनी है 15। तो हम क्या बोला है उसका क्षेत्रफल एरिया निकाला हमने। एरिया आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई ये होता है। तो लंबाई कितनी है 25 गुणा चौड़ाई कितनी है 15, तो ये कितना आएगा 25 10 250 250 और 125 375 मीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमारा आंसर है। इसी तरह से होगा 25 गुणा 15 कितना होता है 375 मीटर वर्ग में होता है एरिया। तो ये क्या हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% का 50% का 100% का बटे 25 गुणा 50 का मान क्या होगा। यहाँ पे परसेंटेज पूछा है तो सोल्व करते हैं। तो यह क्या है हम 25% को कैसे लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं ना, गुणा 50 गुणा 100 फिर गुणा 100 लिख सकते हैं बटे 100। जो प्रतिशत है ये 100 लगे। और इसके बाद क्या है 25 गुणा 50 ये है ना, इस तरह से 100 से 100 काट दिया। फिर इसके बाद 0 से 0 5 एकम 5 5 दूने 10 25 एकम 25 25 चौके 100। फिर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 1 गुणा 1 कितना होता है 1 ही होगा। फिर क्या होगा 4 दूने 8 गुणा 25 गुणा 50 कितना होगा 25 पंजी 125 हो गया और 0 का 0
1250। अब हम इसको 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1/0, 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 8 एकम 8, 8 2 10, कितना आया 10,000, 1/10,000। ये तो क्या मान। अब हम प्रतिशत में बदलेंगे इसको। जब हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो हम क्या लिखें, 1/10,000 गुणा 100, 2 0 से 2 0, कितना बचा 1/100, 100 बचा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट में, यहाँ पे दशमलव में दिया है तो दशमलव में यह क्या है, 1 लिखेंगे। इसके बाद कितने जीरो है, यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, 2 जीरो तो यहाँ पे 2 अंक के बाद लग गया, 2 अंक के इस साइड लग गया पॉइंट, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं। प्रतिशत ये क्या है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 की पावर 22 जमा 10 की पावर 20 बटे 10 की पावर 20 का मान क्या होगा। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जो है ना 10 की पावर 22 और 10 की पावर 20, इसमें क्या है 10 की पावर 20 को क्या करेंगे, 10 की पावर 20 को हम कॉमन लेंगे और क्या लिखे 10 की पावर, इसमें कितने है 10 की पावर 20 तो हमने कॉमन लिया, कितना बचा 2 बचा ना, 2 लेंगे जमा इसके पास क्या 10 की पावर 20 हमने कॉमन ली तो क्या है 1 लिख सकते हैं ना, तो बटे 10 की पावर 20। फिर क्या करेंगे 10 की पावर 20 को 10 की पावर 20 से काटेंगे, हमारे के पास कितना बचा 10 की पावर 2 जमा 1, 10 80 100 जमा 1, कितना आया, ये लिखते हैं 101, क्या है आंसर। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संख्या जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2 1 4 3 और 2 क्या है, 2 हमारी क्या है अभाज्य संख्या और सम संख्या भी है 2, और जो यहाँ पे बोला है कि जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यहाँ पे क्या है हमारा जो 4 क्या है, 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है और 3 क्या है विषम है, और हमारी क्या है बी ऑप्शन क्या है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। और उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन रोमन पद्धति में 50 को कैसे लिखते हैं, जो 50 है ना इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे ये क्या है, इसको क्या है, इसको तो 10 लिखते हैं, 10 इसको लिखेंगे, 20 हो गया, 20 30 हो गया, 40 हो गया, इसको हम 40 लिखेंगे 40। और ये क्या है सी क्या होते हैं, ऐसे लिखते हैं हम इसको, क्या लिखते हैं 100 को लिखते हैं। तो एल क्या है, एल को हम 50 लिखते हैं ना, ये कितना होगा 150। तो एल को क्या बोला था मैंने यहाँ, एल को क्या लिखते हैं 50। और एल को अगर हम 50 लिखते हैं 50, तो सी को क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पूछा है कि रोमन पद्धति में 50 है, 50 क्या है ये है, एल को हम 50 लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या है एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.001 भाग और 0.003 का मान क्या होगा। इसे सोल्व करें, इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ना ये देख 2.001 इसको लिखते हैं हम 2001 बटे जो यहाँ पे 3 अंक है ना, 3 अंक क्या है, यहाँ 3 जीरो लगाएंगे जो भाग, फिर क्या है यहाँ जो 3 लिखेंगे, इसके बाद क्या है 3 अंक तो 3 जीरो लगाएंगे, 3 जीरो। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2001 बटे 1000, जो ये भाग है ना, भाग को हम क्या गुणा में करेंगे, गुणा करेंगे तो इसको क्या है चेंज करेंगे, जो 1000 है ऊपर जाएगा, 1000 बटे 3 आएगा। अब क्या करें 1000 से 1000 कट और 3 से काटेंगे, 3 कम 3 कितना 6 3 18 2, 6 3 18 2 21 होना और 7 21, तो हमारा आंसर क्या है 667 क्या है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3897 को 355 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। ये क्या बोला है 355
97 को 355 से गुणा करने पर क्या मिलेगा? 5 से गुणा करें 7 पंजे 35, 3 आंसर, 9 पंजे 45, 45 3 48 और 40, 40 3, 40 और 4 44 और 5 15, 15 और 4, 15 और 4 19। फिर क्या आएगा? फिर भी सेम टू सेम ही आएगी, 5 8 4 9 1। फिर क्या होगा? 3 7 21 और 9 3 27, 27 और 28 29 आ गया। 2 आंसर, 24, 24 और 2 26, 9 9 और 2 11। अब क्या करेंगे? प्लस करेंगे, यहाँ 5 आएगा, 8 5 13, एक आंसर और 4 8 12 13 14, 14 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 23, 23 हो गया। फिर कितनी? 2 आंसर बच गई, 2 आंसर तो 6 2 8, 8 9 9 9 18, 18 2 और 3 आएगा, 1 जमा 1 2, 2 1 और 1 3 और 1। ये क्या है? आंसर। क्वेश्चन है, एक लड़की अपने पिता से 28 साल छोटी है और दोनों की आयु का जोड़ 50 है, तो लड़की की आयु क्या होगी? यहाँ पे क्या बोला है? अगर यहाँ पे एक पिता और लड़की ये बोला कि एक लड़की अपने पिता से कितनी? 28 साल छोटी है और दोनों का जोड़ दिया है, कितना दिया है? 50। कितना दिया है? इन दोनों का जोड़ कितना दिया है? 50 दिया है, 50 क्या दिया है? योग दिया है। तो लड़की की आयु पूछा है हमसे, हमें जो लड़की क्या है, लड़की की आयु और पिता की आयु हमें नहीं दी है, तो मान लो कि हम इसको x मानते हैं और लड़के को y मानते हैं। अब क्या करेंगे? हम इसको एक ट्रिक से सोल्व करेंगे, जैसे इसमें क्या है? x जमा y कितना दिया है? 50। तो x माइनस y हमें इसको 28 दिया है, 28 दिया है ना। तो अब क्या करेंगे? हम इसको जो इस साइड इसको क्या करेंगे? जो प्लस y और माइनस y को क्या है? आपस में कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा? 2x बचेगा बराबर, इसको क्या है? प्लस करेंगे 8 7 78। फिर क्या? इसको काटेंगे, हमारे पास क्या बचा? x और यहाँ क्या है? 2 से काटेंगे तो कितना? 3 और कितना? 1 बचा, 9 दूने 18। x की वैल्यू कितनी आई? 29 आ गई। तो अगर x की वैल्यू हमारी कितनी आई? इस x की वैल्यू कितनी आई? 29 आ गई। तो y क्या है? y 29 में से हम जो y की वैल्यू निकालेंगे, 29 माइनस 28 करेंगे, 28 और इसमें से 8 में 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 2 में से 3 तो 1। y की वैल्यू कितनी आई? 11 साल। ये क्या है? हमारा आंसर है। ये हमसे पूछा गया है कि लड़की की आयु क्या होगी? लड़की की आयु है 11 साल। क्या है? 11 साल। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 81 पाई r स्क्वायर है तो उसका परिमाप होगा। इसमें क्या पूछा है? एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और उसका परिमाप पूछा है। अगर एक मान लो कि ये क्या है? वृत्त है, ये क्या है? r त्रिज्या है, तो इसका क्या है? जो हमें एरिया दिया गया है कितना? 81 पाई r स्क्वायर में दिया है। तो हमें हमसे पूछा है कि जो इसकी जो वृत्त की परिधि है वो पूछी है। वृत्त की एरिया क्या है? एरिया दिया हुआ ना हमें 81 पाई r स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई r स्क्वायर होता है ना। एरिया कितना दिया हमें? 81 पाई r स्क्वायर में दिया है। तो इतना क्या है? पाई r स्क्वायर लिखेंगे, जो पाई से पाई काटेंगे, फिर क्या लिखेंगे? जो r स्क्वायर इज इक्वल टू 81 कितना? r स्क्वायर में रखेंगे, जो एक स्क्वायर है इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या है? 81 लिखेंगे r स्क्वायर, ये क्या है? रूट लगा दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? r इज इक्वल टू ये क्या है? बाहर निकालेंगे, जो रूट हटेगा तो क्या है? 9 और r 9r आ गया। ये क्या है? हमारी r आ गई। r कितनी? 9r आ गई। अब क्या बोला है? जो r हमें पता चल गई कि 9r है,
तो उसका परिमाप कितना होता है? अब क्या परिमाप कितना होता है? 2πr होता है। तो हम क्या है यहाँ पे 2 गुणा जो पाई है, पाई लिखेंगे, गुणा आर कितना है 9r। तो सोल्व करें, 2 गुणा 9 18, जो क्या है पाई आर। ये क्या हमारा आंसर, जो हमारा परिमाण निकला 18 पाई आर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है अनुरूट दिया है, फिर अनुरूट के अंदर अनुरूट दिया है 4096 प्लस अनुरूट 1296 का मान क्या होगा। इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं? सबसे पहले तो हमें क्या है इनका जो 4096 है इनका क्या है अनुरूट पता होना चाहिए। जो वर्गमूल होता है वो संख्या, किस संख्या की ये वर्ग है, हमें निकालना आना चाहिए। अगर हम कैसे निकालते हैं, ये सबसे पहले हम इसको देखेंगे। लास्ट डिजिट क्या है, या 4 का स्क्वायर होगा या फिर 6 का। फिर उसके बाद जो यहाँ पे देखेंगे ये किसका है 6 के आसपास 6 या फिर ये जो 4096 है या फिर 64 का या 66 का होगा, दो में से एक का स्क्वायर होगा। अब हमें इसका स्क्वायर निकालने के लिए एक ट्रिक बताना चाहिए। अगर आपने ये ट्रिक ना जानते हो तो यहाँ आई बटन में आपको क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं और फास्ट से निकाल सकते हैं। अगर मैं कैसे निकालता हूँ, अगर 64 का निकालते हैं, 64 का निकाले तो कैसे होगा 6 इसका है, इसका 64 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 64 आ जाएगा 64। और इसके बाद हम इसका निकालते हैं, इसका देखेंगे इसका क्या आएगा 4 आएगा और 6 आएगा, क्योंकि फिर यहाँ देखेंगे ये 3 आएगा और यहाँ 3 आएगा। अब क्या देखते हैं या 1296 या 34 का स्क्वायर होगा वर्ग होगा या फिर 36 का वर्ग होगा, इन दो में से एक का क्या होगा वर्ग होगा। यहाँ पे कैसे करेंगे, हम देखते हैं कि क्या हमारा 34 का वर्ग होगा ये 6, ये नहीं होगा, ये क्या है इससे आएगा नहीं, ये 56 ये 96, तो इसका क्या होगा, इसका इसी का होगा। इसको चलो निकालते हैं चीज के ये हो गया और इसका क्या आएगा प्लस कितना आएगा 36, जो अनुरूट है अनुरूट का अनुरूट आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको 6 और 4 कितना होगा 10 और 3 और 6 9 9 और 1 10 कितना आएगा 100, अनुरूट 100। तो इसको हम अनुरूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 10, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से निकालेंगे। अगर आप स्क्वायर की ट्रिक सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,600 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर यहाँ पे क्या बोला है, जो 12,000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है, 12,600 रुपये प्रिंसिपल दिया गया और 2 वर्ष के लिए और 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को हम 3 तरीकों से करेंगे, एक तो फॉर्मूला बेसिस और 2 ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले बेसिस पे याद कर सोल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने का। जब हम चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं, अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर क्या होती है टाइम, ये होता है फॉर्मूला। अगर मान लो कि आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो हम इसके बाद उन तरीकों से भी जानेंगे। ये तो क्या है फॉर्मूला, यहाँ पे हमें जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल कितना दिया 12,600 रुपये, 12,600 रुपये। तो इसके बाद क्या है 1 प्लस
जो दर कितने दिए 10/100 और टाइम कितना दिए 2। फिर इसको कैसे करेंगे 12,600, फिर इसको लिखेंगे 100 गुणा 100 जमा 10 110। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे 110/100 कितने बार है 2 बार है ना 2 बार लिखेंगे 110/100। क्या करेंगे 1 0 से 0 0 से 0 2 0 से 2 0 काटेंगे। फिर क्या आया 126 गुणा 11 गिरी 121। अब क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करें क्या करते हैं यहाँ 126 गुणा 121। ये क्या लिखिए 126, फिर क्या लिखिए 6 दूने 12 2 दूने 4 4 जमा 1 5 और 2 कम 2। फिर क्या लिखिए 6 2 1 जमा करेंगे 6 आएगा 2 जमा 2 4 आएगा 6 6 12 और यहाँ क्या 2 2 4 4 और 1 5 और 1 15,246। कितना आया 15,246 आ गया। अब हम CI बोला है निकालने के चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कितना है 15,246 और प्रिंसिपल कितना है 12,600। ठीक है 12,600। अब हम इसको माइनस करेंगे कितना दिया है 15,246 और 12,600। इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे 6 का 6 आएगा 4 का 4 आएगा ये कितना 12 बन गया ये कितना 4 बचा तो 12 में से 6 गए 6 और यहाँ पे 4 में से 2 गई 2 ये क्या है 1 में से 1 0 तो ये क्या है हमारा CI कितना आया हमारा 2646। ठीक है आंसर रुपए आया इसमें तो ऑप्शन C सही होगा। अब हम इसको सेकंड तरीके से करेंगे और इसमें क्या है इसमें पूछा है जो प्रिंसिपल 12,600 रुपये दिया है और 2 वर्ष के लिए और 10% वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो हमारे जो यहाँ पे 2 वर्ष है 2 वर्ष के लिए हमारी ट्रिक क्या है अगर मान लो कि आपको जो ये फॉर्मूला मालूम ना है अगर पता ना हो भूल गए हो तो हमारी ट्रिक है 2 वर्ष के लिए क्या होगी 2:1। ये क्या है ट्रिक है हमारी 2 वर्ष के लिए। तो हम इसे सोल्व कैसे करते हैं सबसे पहले हमें प्रिंसिपल क्या बोला है प्रिंसिपल 12,600 रुपये कितना दिया 12,600 रुपये। अब क्या बोला 2 वर्ष के लिए ना ये तो ट्रिक हमारी यहाँ पे है 2 वर्ष के लिए तो 10% वार्षिक ब्याज इस 12,600 का 10% निकालेंगे हम 10 कितना 100 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आया 1,260 ये आ गया। अब क्या करेंगे जो ये 2 है ना इसको लेंगे इसको इससे गुणा करेंगे कितना आया 0 का 0 आ गया 6 दूने 12 1 अंसल 2 दूने 4 4 1 5 और 2 1 2 आया 2520 आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे हम सेकंड ये तो हमारा क्या हो गया क्लियर हो गया। अब बचा हमारा 1। अब इसका जो 1260 है 1260 का 10% निकालेगा। अब कितना निकाले 10% 10% 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना आया 126। अब क्या करेंगे जो यहाँ पे 1 है ना इसकी हम 1 ही गुणा करेंगे कितना है 126। अब क्या करेंगे इस सर इसको हम क्या करें जमा करेंगे जो इसको है ना जमा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा और 2 जमा 2 2 जमा 2 4 हो गया और 5 जमा 1 6 और 2 का 2 ये क्या है हमारा आंसर है ना इतना आसान। देखिए यहाँ पे पहले जो इसके माध्यम से किया मैंने तो हमारा आंसर क्या आया 2646 और यहाँ पे भी आया हमारा 2646 इतने 2646।
और इस क्वेश्चन निकालने की हमारी थर्ड ट्रिक क्या है? थर्ड ट्रिक 2 तो हो गई हमारी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारी थर्ड। अगर मान लो कि आपको ये वाला भी पता नहीं है वो, और ये भी आपको पता नहीं है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ जो प्रतिशत है ना 10% जो प्रतिशत दिया है उसी से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर मान लो कि हम क्या करें, या हमें ना ये पता है और ना ये तरीका पता है, भूल गए हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर 10% है, 10% को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। अगर मान लो कि हम अपनी तरफ से मानते हैं, जो ये 10 है ना, 10 को हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल मानते हैं, मूलधन। अगर मान लो कि हमारा मूलधन कितना है? 10 रुपये है, तो 10 रुपये का 10% कितना है? जो ब्याज होगा 1 होगा। 10 रुपये पर 10% कितना होगा? 1 रुपये ब्याज। 1 रुपये ब्याज होगा तो हमारा जो चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा? 10 जमा 1 कितना होगा? 11। 11 रुपये क्या होगा? हमारा मिश्रधन होगा। ये हमारा प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट है, मिश्रधन है। तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है, ये क्या है? अमाउंट है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मान लो कि हमारा कितना है? 10 है, ये 10, और अमाउंट कितना है 1 साल का? 11 रुपये। 11 रुपये, ये तो 1 साल का होगा। यहाँ पे कितना पूछा है? 2 साल का पूछा है, तो हम इसके 2 बार लिखेंगे, 10 और दूसरे साल कितना है? 11 रुपये। 10 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगा तो मिश्रधन कितना होगा? 11 रुपये। अब क्या करेंगे हम इसको? इस तरह इसकी गुणा करेंगे, 10 से 100। जो 2 साल में हमारा मूलधन कितना बना? 100 रुपये। और यहाँ पे गैर 121 रुपये। जो 2 साल का मिश्रधन हमारा कितना बना? 121 रुपये। 121 रुपये बना, जबकि हमारा 2 साल का ब्याज जो मूलधन है ना, वो कितना? 100 रुपये बना, जबकि यहाँ पर कितना दिया है? 12,600 रुपये। जो एक्चुअल है इनका क्वेश्चन में कुछ दिया है, वो कितना है? 12,600 रुपये। कितना है? 12,600 रुपये। इसको हम क्या करेंगे? जो हमारा है ना मूलधन हमारे मूलधन से जो एक्चुअल मूलधन है वो कितना गुना ज्यादा है? वो अगर मान लो कि इसकी 2 0 से 2 0 काटेगा तो कितना है? 126 गुना ज्यादा है। 126 गुना 100 करेगा तो 12,600 होगा। तो उसी प्रकार अगर मान लो कि हमारा 100 रुपये मूलधन पर कितना? 126 गुना ज्यादा है 12,600। तो उसी प्रकार हमारा 121 से कितना? 126 गुना ज्यादा होगा हमारा। 21 गुना 26 करेगा तो कितना आएगा? 21 गुना 26 करेगा तो हमारा आएगा 15,246। कितना आएगा? जब हमारा अगर प्रिंसिपल इतना है और मिश्रधन कितना है, जो एक्चुअल मिश्रधन कितना है, ये है 15,246। जब हम इन दोनों की को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा? जो हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा? 6 में से 6 आएगा, 4 में का 4 ही आएगा, और यहाँ कितना है? 6 बड़ा है 2 छोटा है, तो यहाँ से आंसर गई 12। 12 में से 6 गई 6, और यहाँ कितना बचा? 4 बचा। 4 में से 2 गई 2, और 1 से 1 क्या है? 0। तो ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है? 2646। ये क्या आंसर? देखो, इस ट्रिक से निकाल सकते हैं आप परसेंटेज मेथड से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।